15 अगस्त आने ही वाला है और दिल्ली सरकार के कार्यक्रम में तिरंगा कौन फहराएगा, इस पर खूब सियासत हो गई है। विवाद यहां तक पहुंच चुका कि सीएम केजरीवाल ने जेल से ही चिट्ठी लिखकर कहा कि आतिशी झंडा फहराएंगी। दिल्ली के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री गोपाल राय ने सचिव को आदेश दिया कि झंडा फहराने का इंतजाम किया जाए और सामान्य प्रशासन विभाग ने मना कर दिया कि जेल में बंद सीएम के कहने पर किसी और के लिए झंडा फहराने का इंतजाम नहीं किया जा सकता। उधर जेल प्रशासन भी सवाल उठा रहा है कि सीएम केजरीवाल ने जेल नियमों के खिलाफ चिट्ठी लिखकर आतिशी को तिरंगा फहराने का निर्देश दिया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि छत्रसाल स्टेडियम के कार्यक्रम में तिरंगा फहराने का अधिकार चुनी हुई सरकार के प्रतिनिधि को ही मिलना चाहिए। उधर दिल्ली के उपराज्यपाल से जब पूछा गया कि दिल्ली में झंडा कौन फहराएगा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वैसे ये बताना भी जरूरी है कि 1974 से पहले राज्यों में भी 15 अगस्त को गवर्नर ही तिरंगा फहराते रहे हैं। तमिलनाडु की सीएम करुणानिधि की पहल के बाद 1974 से राज्यों में मुख्यमंत्री 15 अगस्त के सरकारी कार्यक्रम में झंडा फहराने लगे। लेकिन मौजूदा विवाद को देखते हुए सवाल यही है कि क्या झंडा फहराने के मसले को बेवजह राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। इन तमाम सवालों पर आज के दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। बड़ी खबर भी निकलकर सामने आ रही है। आपको बता दें, दिल्ली में कैलाश गहलोत झंडा फहराएंगे। इस वक्त ये बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है, एलजी ने कैलाश गहलोत के नाम को मंजूरी दे दी है। लेकिन इसके ठीक पहले किस तरह से सियासत गर्माती रही है, इस खबर से जुड़ी हुई तमाम और जानकारी भी आपको आगे देने वाले हैं। लेकिन दिन भर झंडा फहराने के मसले पर राजधानी दिल्ली की सियासत कैसे गरमाई रही और इसका आगामी दिनों में किस तरह का असर पड़ने वाला है, उसको बताते हुए ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली रोज डूब रही है, डूबती है तो डूबे अपनी बला से। फिक्र किसे है? फिक्र की बात तो ये है कि दिल्ली में 15 अगस्त को झंडा कौन फहराएगा। बस इसी फिक्र में तिहाड़ जेल से दिल्ली सरकार के मंत्रालय तक और सचिवालय से सड़क तक सियासत हो रही है। एक नए वायसराय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। झंडा कौन फहराएगा, इसको लेकर विवाद है दिल्ली में। धन्यवाद। चुनी हुई सरकार को झंडा फहराने का हक है। झंडा फहराने का झगड़ा शुरू हुआ 6 अगस्त को, जब तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एलजी को 15 अगस्त पर झंडा फहराने को लेकर चिट्ठी लिखी और बताया कि उनकी जगह छत्रसाल स्टेडियम में मंत्री आतिशी झंडा फहराएंगी। चिट्ठी तो खैर जेल से निकली ही नहीं, ऊपर से जेल प्रशासन ने 3 दिन बाद 9 अगस्त को अरविंद केजरीवाल को लंबा चौड़ा आपत्ति पत्र लिख डाला। बताया कि एलजी के नाम लिखी आपकी चिट्ठी दिल्ली प्रिजन रूल्स 2018 के खिलाफ है, क्योंकि नियम नंबर 588 है कि जेल से चिट्ठी अपने निजी मसलों को लेकर ही लिखी जा सकती है। नियम 620(1) कहता है कि चिट्ठी परिवार, दोस्त, अपने वकील को ही लिखी जा सकती है। नियम 620(7) कहता है कि जेल अधीक्षक सहमत हो तभी चिट्ठी आगे भेजी जा सकती है और ये चिट्ठी उन नियमों के खिलाफ है, इसलिए आगे नहीं भेजी जा सकती। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चेतावनी भी दी कि बिना मंजूरी चिट्ठी का मजमून लीक करने पर बतौर मुख्यमंत्री मिल रही विशेष सुविधा खत्म भी की जा सकती है। जेल में बंद एक बहुत महाठग है, सुकेश नाम है उनका शायद। उनकी चिट्ठी जब लिखी जाती है, वो कोई चिट्ठी लिखते हैं, सुकेश चिट्ठी लिखता है, तो वो तिहाड़ प्रशासन भी बाकायदा एलजी साहब को सबमिट करता है और एलजी साहब भी बाकायदा उस पर एक्शन लेते हुए कार्रवाई करते हैं जो भी है। और जब दिल्ली के चीफ मिनिस्टर चुने हुए चिट्ठी लिखते हैं तो तिहाड़ प्रशासन भी और एलजी साहब तिहाड़ प्रशासन को कहते हैं खबरदार जो अगर इनकी चिट्ठी भेजी। और जब सुकेश चिट्ठी लिखते हैं तो मुझे लगता है पूरा का पूरा एलजी ऑफिस इंतजार करता होगा, अरे भाई एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है, सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है, हमारे सुकेश जी की चिट्ठी कहाँ है। तो सुकेश जी की चिट्ठी पर जिन एलजी साहब को इतना मोहब्बत, इतना प्रेम उबरता है और उसकी एक एक शब्द को वो ब्रह्म वाक्य मानते हुए, सत्य मानते हुए, उस पर जिसे कहते हैं ना, सुकेश जी की चिट्ठी को देख के उनकी बाछें खिल जाती हैं, उनका रोम रोम पुलकित हो उठता है एलजी साहब का। उधर जेल प्रशासन ने केजरीवाल को चेतावनी दी। उसके 3 दिन बाद 12 अगस्त को दिल्ली के मंत्री गोपाल राय तिहाड़ में सीएम केजरीवाल से मिल आए। अपने मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग को आदेश दिया कि मैंने सीएम से मुलाकात की थी, वो चाहते हैं कि 15 अगस्त को छत्रसाल स्टेडियम में उनकी जगह मंत्री आतिशी झंडा फहराएं। इस हिसाब से इंतजाम किए जाएं। और इस आदेश पर फिर आपत्ति आ गई और गोपाल राय के मंत्रालय के सामान्य प्रशासन विभाग ने कह दिया, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है
कि भ्रष्टाचार के केस में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंत्री आतिशी को अपनी जगह झंडा फहराने के लिए अधिकृत नहीं कर सकते। सीएम का निर्देश कानूनन अमान्य है और उस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। एक चुनी हुई सरकार के झंडा फहराने के अधिकार को छीना जा रहा है। एक नए वायसरॉय आ गए हैं जो कह रहे हैं झंडा वो फहराएंगे। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं कि 15 अगस्त को हमें यूनियन जैक नहीं फहराना है, और अगर चुनी हुई सरकार को झंडा नहीं फहराने दिए जाता तो इससे बड़ा तानाशाही का कोई प्रमाण नहीं हो सकता। चुनी हुई सरकार के मुख्यमंत्री या मंत्री को ही झंडा फहराना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई दिक्कत है, लेकिन मौजूदा एलजी साहब से और एलजी साहब के जो मुखिया हैं, इन सब से लोकतंत्र की, संविधान की, इस सब की अपेक्षा करना मुझे लगता है बेईमानी हो चुका है। इनसे केवल और केवल तानाशाही की अपेक्षा की जा सकती है और वो कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली में परंपरागत तौर पर 15 अगस्त को दिल्ली के मुख्यमंत्री छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराते हैं और तब सीएम का भाषण भी होता है। लेकिन इस बार दिल्ली के सीएम केजरीवाल शराब घोटाला केस में जेल में बंद है। ऐसे में विवाद शुरू हो गया कि आजादी के उत्सव में झंडा फहराने के लिए अगर सीएम नहीं तो कौन। कुमार कुणाल के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक।